हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेट के बारे में सीखने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लेट को लेकर भी परेशान रहते हैं कि लेट का किस तरह से यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में लेट के सभी टॉपिक को कवर करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम लेट का यूज करते हैं। लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेट लेट होती है। इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। लेट का प्रयोग किस तरह के सेंटेंस में करते हैं, जैसे जब कोई कार्य किसी के द्वारा करने दिया जाता है तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, जब कोई कार्य किसी को हम करने देते हैं तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। जब कोई कार्य किसी को हम करने देते हैं तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, आप इस कार्य को करें तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। जब कोई कार्य किसी के द्वारा करने दिया जाता है तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। जब कोई कार्य किसी को हम करने देते हैं तब हम लेट। आइए दोस्तों, अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। मुझे सोचने दो, इसकी इंग्लिश क्या हुई? लेट मी थिंक। लेट मी थिंक। अब हम लेट हो गया। अब हम इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अंतर देखते हैं। ही का हिम, आई में मी, बी में अस, दे का देम, इट का इट। हमें इसमें ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे मुझे ऑब्जेक्ट मी हो गया और थिंक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। लेट मी थिंक। आइए इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। नंबर 2, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। नंबर 3, उन्हें सच देखने दो, लेट दैम सी ट्रूथ। नंबर 4, उसे छोड़ दो, लेट हिम ऑफ। नंबर 5, हमें देखने दो, लेट सी अस। लेट सी अस। दोस्तों, अब आप लेट का प्रयोग किस तरह के सेंटेंस में होता है अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसके अगले टॉपिक की बात करते हैं, लेट मी की। लेट मी को हम किस तरह के वाक्य में प्रयोग करते हैं? किसी से सभ्यतापूर्वक कुछ कहने के लिए। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग। लेट मी टेल यू वन थिंग। अगला है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अगला है, अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, लेट मी कम टू द मेन पॉइंट नाउ। लेट मी कम टू द मेन पॉइंट नाउ। अब इसके अगले प्रयोग की बात करते हैं, यानी कि लेट अस की। लेट अस का प्रयोग किस वाक्य में होता है, आइए देखते हैं। इसके बाद हम एक दूसरे से नहीं लड़े या लड़ेंगे। इंग्लिश इसकी होती है, लेट अस नॉट क्वारल विद ईच अदर फ्रॉम नाउ ऑन। ये लेट का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ये। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राम की यह सलाह हम कभी नहीं भूले, लेट अस नेवर फॉरगेट दिस एडवाइस ऑफ राम। निगेटिव सेंटेंसों में लेट अस के साथ नेवर या नॉट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग है लेट मी नाउ। इसका मतलब होता है मुझे बताओ या मुझे बताना। इस तरह के वाक्यों में लेट मी नाउ का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ परिवर्तन हो तो मुझे बताना, लेट मी नाउ इफ़ देयर इज़ एनी चेंज। मुझे बताना कहा गया, लेट मी नाउ इफ़ देयर इज़ एनी चेंज। वह कैसे घटित हुआ, मुझे बताओ, लेट मी नाउ हाउ दैट हैपेंड। लेट मी नाउ हाउ दैट हैपेंड। अब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं। लेट एंड अलाउड के डिफरेंस क्या हैं? आइए पहला डिफरेंस देखते हैं अलाउ का। अलाउ ये आपके सीरियसनेस को दिखाता है। नंबर 2, आज्ञा देने के लिए प्रयोग करते हैं। लेट का प्रयोग कैसे करते हैं? अपनों से बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर 2, इसमें काम करने के लिए सिर्फ बोला जाता है। आज लेट का प्रयोग समझ गए आप। जितने भी इसके टॉपिक थे वो आपको मैंने सब समझा दिए, अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आया करेंगे।